हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतर होंगे और वीडियो का एंजॉय ले रहे होंगे, राइट? आपको पता है कि हमने क्लास 12th बायोलॉजी का 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी वीडियोस इसके अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी सेक्शन का एक लास्ट टॉपिक है, जेनेटिक कोड। ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमने फ़ोन कोड सुना है, पास कोड सुना है, एटीएम कोड सुना है, बहुत सारे मल्टीपल हमने कोड सुने हैं, लेकिन ये जेनेटिक कोड क्या है? देखिए, हर एक सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, वो अपने कोड में बात करता है। ऐसा ही हमारे बायोलॉजिकल बॉडी में हमारे जीनोम का एक कोड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। हमारे बॉडी में जीनोम को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोड है। ठीक है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग की एक अपनी लैंग्वेज होती है। मैथ्स में देखा होगा नंबर की एक अपनी नंबर के फॉर्म में उनकी एक लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से बायोलॉजी में जेनेटिक कोड के अंदर इसकी भी एक अपनी लैंग्वेज है, अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या है जेनेटिक कोड। देखिए, जेनेटिक कोड की अगर बात करें तो जीन को रिप्रेजेंट करने वाला कोड, जो कि आगे चल के अमाइनो एसिड बनाता है और फिर देन आगे चल के प्रोटीन बनाता है, जो कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा। अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके बाद डेफिनेशन की बात करें, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो किन किन साइंटिस्ट का रोल रहा, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट आते हैं नीरेनबर्ग। 4 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। पहले इसमें नीरेनबर्ग हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, जॉर्ज गमाऊ हैं और सिबोरो। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट हैं। देखिए, अगर नीरेनबर्ग की बात करेंगे तो नीरेनबर्ग ने जब पहली बार जेनेटिक कोड तैयार करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने उसी पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ट्राई किया। 1 कोडान रख के, 2 कोडान रख के, 3 कोडान रख के, इस तरीके से ट्राई किया और तब कहीं जाके इन्होंने फाइनली एक जेनेटिक कोड तैयार करने में रोल प्ले की। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट का अगर क्रेडिट किसी को दिया जाता है तो नीरेनबर्ग को दिया जाता है। किसमें? जेनेटिक कोड पे। फिर नाम आता है जॉर्ज गमाऊ का। तो जॉर्ज गमाऊ का नाम आता है, इन्होंने ट्रिपलेट कोड बनाया। हो सकता है इन्होंने सिंगलेट डबलेट में रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो ट्रिपलेट का अगर रोल, ट्रिपलेट कोडान का किसी को अगर क्रेडिट दिया जाता है, मतलब कि 3 बेस पेयर का एक कोड, तो वो नाम दिया जाता है आपका जॉर्ज गमाऊ को। ये हम अभी अब टाइप्स में बात करेंगे। फिर तीसरा नेक्स्ट आता है आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इनके केमिकल कंपोजिशन पर स्टडी की थी। ठीक है, किस पर? केमिकल कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, या उसका केमिकल स्ट्रक्चर पर इन्होंने स्टडी की थी। इस वजह से इनको और नीरेनबर्ग को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1968 में, राइट? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिबोरो का नाम आता है। तो सिबोरो के नाम की अगर बात करें तो उन्होंने जेनेटिक कोड को तैयार करने के लिए, जब ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा होता है, तो उस समय एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। क्या करने के लिए? एमआरएनए को पॉलीमॉर्फ करने के लिए, या आरएनए स्ट्रैंड को पॉलीमॉर्फिज्म में तैयार करने के लिए, या मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने में, लॉन्ग चेन बनाने में रोल प्ले करता है। वो एंजाइम इसमें दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन आरएनए। ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आरएनए को कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, राइट? तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट? अच्छा, जॉर्ज गमाऊ का नाम एक और चीज़ में आता है, जेनेटिक कोड के तो साथ साथ आता ही है इनको जेनेटिक कोड पर आर्ग्यू करने का। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई आपने सिंगलेट डबलेट बनाया तो हम ट्रिपलेट भी तो बना सकते हैं, क्योंकि सिंगलेट और डबलेट में दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कम अमाइनो एसिड को कोड किया जा सकता था, लेकिन जब ट्रिपलेट बना तो मल्टीपल अमाइनो एसिड को ये कोड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस पेयर दैट ट्रांसफर टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए इनटू प्रोटीन, या कह सकते हैं कि एक तरीके से आरएनए की इंफॉर्मेशन को
पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर करना, देन उसके बाद वो प्रोटीन बना लेता है, राइट। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जेनेटिक कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेस दैट इज अ इंफॉर्मेशन इन आरएनए डिकोडेड। भाई वो जो जेनेटिक कोड होगा उसे कोड करने होगा पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही लिखा हुआ कि इन आरएनए डिकोड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इसे हम ट्रिपलेट कोड बोलते हैं क्योंकि ये 3 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकती हैं, राइट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे AUG ही ले लेते हैं, या पहला जो जेनेटिक कोड बना UUU यही ले लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको नोबेल प्राइज किन किन को और कब मिला, तो नीरेनबर्ग, होली एंड खुराना, होली का भी नाम आता है, इनका भी थोड़ा बहुत एक तरीके से रोल था, तो इस वजह से तीनों का नाम आता है। नीरेनबर्ग, होली एंड खुराना वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1968 में। हमने पहले ही बता दिया था कि 1968 में इनको इसी काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जेनेटिक कोड पर रिसर्च करने के लिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें टोटल हमारे ट्रिपलेट कोडान की बात करें कितने अमाइनो एसिड है, तो 64 टाइप्स के अमाइनो एसिड है, जिनमें से 61 है आपके प्रोटीन को कोड करते हैं, या अमाइनो एसिड को कोड करने के बाद वो प्रोटीन को कोड करते हैं, और उनमें से 3 ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड का कोड नहीं करते। कहाँ? यूकैरियोट में। अगर आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल अमाइनो एसिड हैं जो यूकैरियोटिक में तो वो कोड करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो एज अ टर्मिनेटर, एज अ स्टॉप कोडान, है ना, अमाइनो एसिड को बनने से रोकने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चल जाएगा, आप इतना तो कम से कम ध्यान रखिए। अच्छा, वो हैं कौन से 3 अमाइनो एसिड? तो उन 3 अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो आपको ये चार्ट के बगल में दिया हुआ है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। UAA, UAG और UGA, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, राइट। फिर इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास कैरेक्टर के फॉर्मेट में ट्रिपलेट नेचर है, डिजनरेंसी है, इसके बाद नॉन ओवरलैपिंग है, कॉमनलेस है, और नॉन एम्बिगिटी है, यूनिवर्सलिटी है, और उसके साथ साथ पोलैरिटी। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है ट्रिपलेट कोडान। तो आपको पता है कि जेनेटिक कोड हमेशा 3 के फॉर्मेट में होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि ट्रिपलेट नेचर होता है। जेनेटिक कोड कंबाइन ऑफ 3 बेसिस and formed 64 codons in which 61 codons code for 20 types of amino acid and 3 codons as a terminator। आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ हमारे पास 64 है, अगर हम इसे 61 भी मान लें तो ये 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडान कोड करते होंगे, तभी ऐसा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। ये बात सही है कि कुछ अमाइनो एसिड एक कोडान के थ्रू कोड किए जाते हैं, कुछ अमाइनो एसिड 2 से 4 कोडान के थ्रू कोड किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं 5 भी हैं, 5 तो नहीं है, 4 हैं, 4 के अलावा भी 5 भी, अगर दूसरे सेक्शन में देखोगे तो 5 भी मिल जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीजनरेंसी। डीजनरेंसी की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, दिस इज अ डीजनरेट which means more than one codons can be code for one amino acid। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडान कोड करते हैं तो वो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। वो एज इट इज़ काम करेंगे। अगर पहला अमाइनो एसिड उसे कोड कर रहा है तो दूसरा भी कोड कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड, सॉरी एक से ज़्यादा कोडान एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब, ओवरलैप का पहले मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोडान आपके पास है, सेम एज इट इज कोडान और आपके सेम एज इट इज कोडान और एग्जिस्ट करता हो, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये ओवरलैप कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक ही लेटर्स के, सेम लेटर्स के एक से ज़्यादा कोडान नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर बोला है, नॉन ओवरलैपिंग के। जेनेटिक कोड्स आर कैन नॉट बी यूज्ड सेम लेटर ऑफ कोडॉन्स फॉर 2 डिफरेंट कोडॉन्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए दिया हो, जैसे यू यू जी दिया हुआ, यू ए जी, सॉरी ए यू जी, ए यू जी, ये सेम लेटर के 2 कोडान हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक कोडान दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉमनलेस। कॉमनलेस की अगर बात करें तो आपको अगर इस कोडान को अच्छे से देखोगे तो ये 3 लेटर के या 3 बेसिस के बीच में कहीं भी कॉमा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब 3 3 के पेयर के बाद ही कॉमा लगेगा, राइट।
तो यही कहने का मतलब है कि हमारे कोडान होते हैं जो 3 बेस पेयर के, उनमें कहीं भी कॉमा नहीं लगा होना चाहिए, कॉमा लेस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नॉन एम्बिग्यूटी की, तो नॉन एम्बिग्यूटी की अगर बात करें तो आपको पता होगा एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। लेकिन अब जब नॉन एम्बिग्यूटी लगा दिए तो इसका मतलब होता है क्लियर। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे जो जेनेटिक कोड हैं वो, अगर हमें डिसाइड है कि अगर आपका AUG मेथियोनिन बनाएगा तो वो प्रोकैरियोट में भी जाके मेथियोनिन बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल यूकैरियोट में, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ें आप, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगर AUG मेथियोनिन बना रहा है तो वो कहीं चल के फिनाइल एलानिन भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। एक अमीनो एसिड एक तरीके से एक ही कोडान को कोड करना चाहिए। एक से ज़्यादा कोडान एक अमीनो एसिड के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक कोडान एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड ना करे, इस बात को ध्यान रखना है। ये किसके अंदर बोला गया था? नॉन एम्बिग्यूटी के अंदर। देयर इज अ नो एम्बिग्यूटी दैट मीन्स क्लियरली अ particular codon will always code for same amino acid, while same amino acid code for more than one codon। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान के थ्रू कोड किए जा सकते हैं, बट एक कोडॉन एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, इसके अंदर यही बोला है। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हमने अभी इसके अंदर एक पॉइंट्स बात की थी कि अगर मान लीजिए कि जो जेनेटिक कोड आप यहाँ बना रहे हो वो दुनिया के कोने में कहीं भी एक्सपेरिमेंट करो, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। एक तो मतलब ये है। दूसरा मतलब इसके केस में है कि जैसे आप जो यूकैरियोटिक में जेनेटिक कोड यूज किए जा रहे हैं जिस अमीनो एसिड के लिए, वही कोडॉन आप प्रोकैरियोटिक में, ये ऑल स्पीसीज में जब आप उसको कोड करो तो वही वो अमीनो एसिड बनाना चाहिए, ठीक है ना, जो जेनेटिक कोड डिसाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई और बना रहा है और प्रोकैरियोटिक या अदर स्पीसीज में कोई और बनाए, है ना। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल आपका यू है। ये फिनाइल एलानिन है जो प्रोकैरियोटिक में भी सेम अमीनो एसिड कोड करता है फिनाइल एलानिन, और यूकैरियोटिक में भी फिनाइल एलानिन कोड करता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हैं जो हमने पहले ही बोला है कि यहाँ तो अमीनो एसिड कोड करते हैं, लेकिन टर्मिनेटर में जब जाते हैं तो टर्मिनेटर में क्या करते हैं, वो एक तरीके से मतलब कि दूसरे स्पीसीज में जाते हैं तो वो एज ए टर्मिनेटर रोल करने लगते हैं। और वहाँ जो अमीनो एसिड हैं एक तरीके से जेनेटिक कोड है अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं प्रोकैरियोट में, वो यूकैरियोट में आते ही क्या करने लगते हैं, एक तरीके से एज अ टर्मिनेटर रोल प्ले करने लगते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि मतलब जो यहाँ कोड करेगा वही सेम अमीनो एसिड वहाँ भी कोड करेगा वो जेनेटिक कोड। इसके बाद नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है कि जो भी जेनेटिक कोड प्रिपेयर किए जाएंगे उसकी रीडिंग का सीक्वेंस हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि जैसे हमारे पास ये कोई एक जेनेटिक कोड, जैसे मान लीजिए ये जेनेटिक कोड है, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये इसको ले लो, ये यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है यू यू यू, है ना। देखिए ये डायरेक्शन क्या है 5, ये डायरेक्शन 3 है, तो ये हमेशा रीडिंग इस डायरेक्शन में, या इसकी बात करें तो ये डायरेक्शन इधर होगा, ये आपका 5 होना चाहिए, ये आपका 3 होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। इसके रीडिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। द जेनेटिक कोड हैज पोलैरिटी दैट कोड ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन, राइट। तो ये थे आपके कैरेक्टर। आई होप कि कैरेक्टर आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फटाफट इसके टाइप्स की, फिर इसके बाद हम ये चार्ट देखते हैं और एक बार रिवाइज करने के बाद इसे एंड करते हैं। देखिए टाइप्स की अगर बात करें 3 टाइप्स है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। अब देखिए शुरू में जब जेनेटिक कोड तैयार करने की कोशिश की गई तो आपको पता होगा जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें आप पहले उस लैंग्वेज की अल्फ़ाबेटिक सीखते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अल्फ़ाबेटिक सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक में पहले हम एक एक लेटर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दो दो लेटर को हम कंबाइन करके कुछ वर्ड्स बनाते हैं, फिर तीन तीन। तो ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों ने, नीरेनबर्ग या जो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से कोड को सीक्वेंस किया। तो जब पहली बार सिंगलेट को तैयार किया तो सिंगलेट में केवल उन्होंने 4 अमीनो एसिड को तैयार किया। कितने? 4। तो उनको लगा कि यार हमारे बॉडी में तो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, तो फिर बाकी कैसे कोड किए जा रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर दूसरी बार ट्राई किया डबलेट, और फिर ऐसे तीसरी बार ट्रिपलेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिंगलेट के अंदर क्या है। दिस टाइप ऑफ कोड 1 अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 1 न्यूक्लियोटाइड इज कोल्ड सिंगलेट। इनका कहने का मतलब है, अच्छा आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए जब आपका एक पेंटोज शुगर डीएनए के स्ट्रक्चर मैंने बताया था,
जब एक न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करेंगे तो एक पेंटोस शुगर, एक नाइट्रोजनस बेसिस और एक आपका फास्फोरिक एसिड, ये मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब बेस पेयर में जैसे मान लीजिए एडेनिन हो गया, तो एडेनिन एक न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन दूसरा, साइटोसिन तीसरा और इसके बाद यूरेसिल चौथा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक तरीके से न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीफॉर्मी। तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास 4 बेस पेयर है, कौन कौन से, AUGC, ठीक है। ये 4 बेस पेयर में अगर ए की बात करेंगे तो एक कोडॉन है, या कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड, यू की बात करेंगे 2, जी की बात करेंगे 3 और सी की बात करेंगे तो 4। तो इसमें टोटल अगर हम सिंगलेट की बात करेंगे, सिंगलेट बना के देखा एक बार, ए को, यू को, जी को, सी को, तो ये केवल 4 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था, 4 न्यूक्लियोटाइड या 4 बेस, 4 अमाइनो एसिड। लेकिन हमारे पास बॉडी में तो 20 थे, तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा डबल करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दिस टाइप ऑफ कोड ईच अमाइनो एसिड इट कोडेड बाय 2 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डबलेट। अब डबलेट में क्या किया, एक एक से काम बन नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि पहले ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या है, ए यू, ए जी और ए सी, एक बार हो गया। अब इसके बाद U को इन चारों के साथ किया, फिर G को इन चारों के साथ किया, फिर C को इन चारों के साथ। तो जब U को किया तो UU, UA, UG और UC, G को किया तो GG, GA, GC और GU, और इसके बाद C को किया तो CU, CA और CG एंड CC, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने एक एक बार करके सबको मल्टीप्लाई करके देखा। तो जब 4 है और 4 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो दूसरे में डबलेट में, दैट मीन्स डबलेट में कितने टाइप के अमाइनो एसिड बने, एक तरीके कितने टाइप के कोडॉन बने और वो अमाइनो एसिड को कोड कर सकते थे। तो इन दिस टाइप ऑफ 16 टाइप्स ऑफ डबलेट कोडॉन। डबलेट कोडॉन में कितने बने, 16। फिर भी कम पड़ रहे थे क्योंकि हमारे पास 20 थे। तो जब हमारे पास 20 थे और फिर भी कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना 3-3 का ट्राई किया जाए। तो 3-3 में या ट्रिपलेट कोडॉन में ट्राई करने के लिए कौन आते हैं, जॉर्ज गमाउ 1954 में। इन्होंने क्या किया, इस कोडॉन को पहली बार ट्रिपलेट कोड में कन्वर्ट किया। डबलेट में हो चुके थे लेकिन फिर भी कम पड़ रहा था, है ना, क्योंकि अगर 20 टाइप के जेनेटिक कोड 20 टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करे तो बात बनती है, लेकिन यहाँ तो 16 ही बन रहे थे। तो इन्होंने कोशिश की कि 3 को करके देखते हैं। जब इन्होंने 3-3 को करके देखा, दिस कोडॉन, दिस टाइप ऑफ कोड ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। तो अब आप 4 को ट्रिपलेट से कर रहे हो, इसका मतलब आप 3 बार 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो टोटल ट्रिपलेट में कितने कोडॉन बने, 64 टाइप्स के, जिनमें से 61 तो कोड करते थे लेकिन 3 क्या करते थे, एज अ टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो टर्मिनेटर कोडॉन तीनों लिखे हुए हैं, UUA, UAG और UGA, और साथ में एक लास्ट में जो कोड को इनिशिएट करता है वो होता है AUG, है ना, इनिशिएशन कोडॉन किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक चार्ट को देखते हैं ये बनता कैसे है, और देन इसके बाद हम रिवाइज करके इसे खत्म कर। देखिए अगर हम बात करेंगे, ये जो चार्ट है ना बहुत ही आसान है ना दोस्तों, क्या है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे बनेगा, हमने 4 बेस पेयर इधर ले लिए, 4 इधर ले लिए, ठीक है, और हमने 4 हर एक बॉक्स में रख ली। तो देखिए कैसे इसे बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इस बॉक्स में करेंगे ना, तो हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन चारों के साथ, ठीक है। कैसे, देखिए U U U, ये हो गया U U U, फिर इसके बाद U U, चूंकि इसी बॉक्स में है तो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, तो U U इन चारों में कॉमन रहेगा, है ना, U U क्या रहेगा, इन चारों में कॉमन रहेगा। और इसके बाद हम इस अल्फाबेट को इस सीरीज में लिखते जाएंगे, तो U U, तो ये चारों में कॉमन हो गया, है ना, और बाकी जो है ये 4 बेस पर हमने इधर कॉपी कर दिया, UAGC, देखिए सेम हमने कॉपी कर दिया, बहुत ही आसान। यही चीज आप इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू का जब ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 4 का यू 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 ए यू ए कर लेंगे, राइट, फिर इसके बाद हम इस 4 बेस पेयर को यहाँ सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसीजर इसमें भी, जब हम यू को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू जी करने के बाद ये 4 बेस पेयर कॉपी कर देंगे। फिर इसके बाद यू का जब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू सी के बाद ये 4 बेस पेयर सीधे कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इनके बाद जब हम कॉपी करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो UUA क्या कर रहा है आपका, और UUC फेनाइल एलानिन को कोड कर रहा है। वहां बात करेंगे UUA और UUG, ये किसको कोड कर रहा है, ल्यूसिन को। फिर दूसरे बॉक्स में देखेंगे तो दूसरे बॉक्स में UAU
और UAC ये टायरोसिन को कोड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपके UAA और UAG ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो क्या करता है, एक तरीके से टर्मिनेटर की तरह रोल करता है, मतलब स्टॉप कोडॉन की तरह। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इनका नाम भी दिया हो ओकरे अंबर, और ये जो दूसरे वाले बॉक्स में है UGA उसका नाम है ओपल, ठीक है। तो ये भी एज अ टर्मिनेटर रोल प्ले करता है। अब तीसरे बॉक्स में आएंगे तो UGU, और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है UGC। ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से सिस्टीन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और UGG ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। तो ये ध्यान रखिए। अब दोस्त थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये सिस्टीन है तो साथ में आ जाना चाहिए, आगे पीछे क्या है, एक थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई है। यू के बाद हम UC कर सकते थे और फिर UG करते तो हमारा नज़दीक आ जाता, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो ये देखना है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस कौन सा जेनेटिक कोड किस अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसके बाद हम तीसरे बॉक्स में देखते हैं तो UCU, और इसके बाद आपका मतलब UCA, UCG, UCC ये चारों कोडॉन सेरीन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। किसको? सेरीन को। और नेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे तो नेक्स्ट बॉक्स में अगर हम बात करेंगे तो UUA, AUU, AUG, सॉरी AUA, AUG और AUC ये चारों किसको करते हैं? ल्यूसीन को कोड करते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें जो UAG है तो ये क्या है, ये आपका स्टार्ट कोडॉन है। क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। एक तरीके से ये मेथियोनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेक्स्ट वाले में तो AAU आर्सेनिन को, AA आर्सेनिन को, और AAG और AAC लाइसिन को कोड करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका AGU, AGA और AGG, और इसके बाद AGC। इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला किसको कोड करता है? आपका सेरीन को। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका बीच वाले दो कोडॉन आर्जिनिन को कोड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसमें से चारों जो कोडॉन है ACU, ACA और ACG और ACC ये चारों थ्रिस्टीन को कोड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये चारों GUU, GUA, GUG और GUC ये चारों वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये कड़वाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड GAU और GAA ये आपको स्पार्टिक एसिड को कोड करते हैं। और इसके बाद GAG और इसके बाद GAC ये ग्लूलिन को कोड करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका GGU, GGA और GGG और GGC ये आपका ग्लाइसिन को कोड करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका है एलानिन, चारों अमाइनो एसिड एलानिन को कोड करते हैं। GCU, GCA, GCG और GCC ये एलानिन को कोड करते हैं। लास्ट वाले स्टेप में अगर बात करें तो CUU, CUA, CUG और CUC ये चारों किसको कोड करते हैं? ल्यूसिन को। और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड बॉक्स में CAU, CAA, CAG, CAC ये किसको कोड करते हैं? दो ऊपर वाले हिस्टीन को और लास्ट वाले दो ग्लूसिन को। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट वाला और चारों किसको कोड करते हैं? आर्जिनिन को। CGU, CGA, CGG, CGC ये आर्जिनिन कोड करते हैं। और लास्ट वाला CCU, CCA, CCG और CCC ये प्रोलिन को कोड करते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके 64 टाइप्स के अमाइनो एसिड, जिनमें से 3 है एक तरीके से टर्मिनेटर, बाकी आपके क्या हैं एक तरीके से कोडॉन जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। उनमें से एक AUG जो इनिशिएटर कोडॉन है, ये जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में। देखिए हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन या इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में देखा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। नीरेनबर्ग, जॉर्ज गमाओ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और इसके बाद सिबोरो ओकरा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर में, अच्छा इसको डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमने बोला था कि ये ट्रिपलेट कोड है जो कि क्या किया जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है RNA से प्रोटीन के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। इसमें 64 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें से 3 टर्मिनेटर और 61 अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसको नीरेनबर्ग और होली एंड खुराना को इसी काम के लिए 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके कैरेक्टर की बात करें ट्रिपलेट नेचर, डीजेनरेंसी, नॉन ओवरलैपिंग, कॉमनलेस और नॉन एम्बिग्युइटी, यूनिवर्सलिटी और पोलरिटी इसके कैरेक्टर। फिर टाइप्स की बात करेंगे तो सिंगलेट कोडॉन जिनमें 4 बेस पेयर आते हैं, डबलेट में
हमारे 16 बने और ट्रिपलेट में हमारे 64 बने, जिसमें से हमने एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।